हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम आप सबका फिर से हमारे ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर। और आप बने हैं मेरे साथ ही यूट्यूब चैनल पे। साथ में उम्मीद रखता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हमारे पास से बहुत ही प्यारा प्लांट है जो कि शेड लविंग प्लांट है। इसे हम क्रोटन के नाम से जानते हैं। ये सारी क्रोटन जो होती है बहुत सारी वैरायटियाँ होती है। पत्तों की शेप भी अलग होती है, अलग अलग डिफरेंट वैरायटी की अलग अलग स्पीसीज़ भी होते हैं। जो कि अभी आप देख सकते हैं हमारे पास येलो कलर की क्रोटन इस बार हमने नर्सरी से परचेज करके लेके आए हैं। और अभी आप देख सकते हैं इसकी कॉस्ट हमें 180 रुपये हमें लगी है। अपने लोकल नर्सरी से हमने इसे लेके आया और आज मैं इसको अपने घर पे, अपने गार्डन पे आज नए गमले में शिफ्ट करने वाले हैं। इसके लिए कौन सी सॉइल होनी चाहिए, कौन सी मिट्टी लेनी चाहिए, इसके लिए आज की वीडियो पे आप बने रहें और आप देखेंगे कि किस तरह की सॉइल में हम इसे लगाने वाले। वैसे ये जो प्लांट है शेड लविंग प्लांट है, मतलब शेड वाली एरिया में आप इसे रख सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप रखेंगे तो इसकी पत्तियां की जो साइन है, जो शेप है, वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, मतलब देखने में उतनी आकर्षित नहीं लगती है। बस आप इसे इंडोर रख सकते हैं। इंडोर में आप रख सकते हैं खुले जगह पे जहाँ पर सिर्फ सूरज की जो सनलाइट होती है डायरेक्ट इन सनलाइट ना आता हो, जहाँ पर शेड लाइट हो, मतलब ब्राइट लाइट हो, सूरज की जो ब्राइट लाइट होती है उस जगह पे आप इसे प्लेसमेंट करके रखेंगे तो आप वहाँ देखेंगे इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी चलती है। मतलब मॉइस्चर लविंग प्लांट है। मॉइस्चर ह्यूमिडिटी जहाँ पर बनती है उस जगह पे इस पौधे की ग्रोथ बहुत ही फास्ट चलती है। तो इस बार हमारे गार्डन पे ये वाली कलर जो क्रोटन थी नहीं थी, तो मैं इस बार ऐड की है, हमने ऐड की है। और इसकी प्रोपगेशन, इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है। ये पौधे की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी फास्ट है। अगर सही से केयर किया जाए, सही सॉइल बनाया जाए तो इसकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होगी। इसकी पौधे की प्रोपगेशन मैं बनाने वाला हूँ इस बार। अभी फ़िलहाल ये 2 से 3 महीने में इसी के हाल पे छोड़ूंगा। इसकी ग्रोथ अच्छी बढ़ेगी, स्टेम थोड़ी बढ़ेगी तो मैं इसकी कटिंग भी आपको लगाना सिखाऊंगा। इसकी प्रोपगेशन किस तरह से किया जाए। इसकी प्रोपगेशन आप इसकी पत्तियां से भी कर सकते हैं। कोकोपीट में इसकी पत्तियां को रूट हार्मोन, इसकी पत्तियां की जो स्टेम होती है उसे कट करके जब हम इसे लगाएंगे तो उसकी पत्तियां से भी रूट निकल आती है। मतलब पत्ती से भी इस पौधे को आप लगा सकते हैं, बट पत्तियों से जब आप लगाएंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है। बहुत समय के बाद इस पर पौधे की ग्रोथ हो पाती है। सबसे इजी जो तरीका है, इसकी स्टेम को आप कट करके आप लगा सकते हैं मिट्टी पे। बरसात के सीज़न, रेनी सीजन के समय में आप जुलाई अगस्त में इसकी कटिंग आप लगा देंगे तो बहुत ही जल्दी सक्सेसफुली इसकी कटिंग हो सकती है। तो चलिए इसकी सबसे पहले मैं आज प्लांटेशन कर लेता हूँ और आप जानेंगे कि किस तरह की सोइल होनी चाहिए। जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं 3 हिस्से पे हमारे पास मिट्टी बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी सॉइल हमें बिल्कुल वेल ड्रेन बनानी होगी। मतलब इस मिट्टी पे अगर पानी का अंश रहेगा तो इसकी पौधे बहुत ही जल्दी शॉक लगती है, मतलब स्ट्रेस में आ सकती है। मॉइस्चर सिर्फ मिट्टी पे बने रहे, मतलब मॉइस्चर अगर मिट्टी पे बनेगी तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। इसकी वेल ड्रेन मिट्टी बनाने के लिए हमें 50% गार्डन सॉइल हमें लेनी है और 30% रिवर सैंड हमको लेनी है। नदी की जो बालू होती है, रिवर सैंड जिसे हम रेत कहते हैं, 30% आपको उसमें रेत मिलानी है, 50% नॉर्मल सॉइल मिट्टी और आप 20% कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। कंपोस्ट इसकी बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती है, बट अगर आप देंगे तो इसकी पौधे की पत्तियां काफ़ी साइन करती है। तो कम मात्रा में आप दे सकते हैं, 20% में आप गोबर की खाद। लेकिन गोबर की खाद जब भी आप डालेंगे तो बिल्कुल डिकम्पोज होनी चाहिए, गली सड़ी होनी चाहिए। एक साल पुरानी अगर होगी तो वो बहुत ही परफेक्ट होगी। तो अभी आप देख सकते हैं 3 हिस्से में हमने मिट्टी ली है। एक हिस्से ये आप देख सकते हैं हमारे पास मिट्टी है, दूसरी हिस्से में रेत है और एक हिस्से काउडंग, मतलब फुली डिकम्पोज। तीनों को मिक्सअप करूंगा और एक बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी हमारी बन जाएगी। वेल ड्रेन मिट्टी बनेगी और मैं इस गमले में फिल करके फिर इस पौधे को लगाने वाला हूँ। उससे पहले आपको एक और इस पर मिलानी होगी नीम खली। नीम खली जो होती है उसे आप जब इस पर ऐड करेंगे तो एंटी फंगल का भी काम करेगा। मिट्टी में जो भी कीट बनते हैं वो इससे दूर रहेंगे तो पौधे की रूट भी अच्छी होगी। और रूट जब भी किसी पौधे की डेवलप अच्छी तरह से करती है, ग्रोथ करती है, तो पौधे की साइन और ग्रोथ हमें ऊपर से दिखती है कि वो पौधे काफ़ी खुश है, हेल्थ है। और पौधे की हेल्थ होती है तो वो देखने में खूबसूरत होती है। इसलिए बोनमील या फिर बोनमील भी आप डाल सकते हैं, जिसमें फास्फोरस की मात्रा भी होती है। या बोनमील आप नहीं डाल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, गोबर की खाद जो है वो इसके लिए सफिशेंट होगी। लेकिन अगर आपके पास नीम खली है तो आप इसे ऐड कर दें।
नीम खली के जगह पे आप थोड़ी सी हल्दी भी मिला सकते हैं। इस बार मैं हल्दी मिलाने वाला हूँ, क्योंकि हमारी मिट्टी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये नमी है और ये पुरानी मिट्टी है। मैंने पूरी तरह से ड्राई की है और जो भी इस पर बैक्टीरिया या जो भी जीवाणु होगी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। मतलब पूरी तरह से ये मिट्टी स्वस्थ है। और इस मिट्टी में चलिए हम मिला लेते हैं। पहले मिक्सअप करते हैं, उसके बाद फिर इसे फिल करते हैं। इस तरह से हमें मिला लेनी है और मिक्सअप हमें कर लेनी है। चलिए अब हमें हल्दी भी कुछ मिलानी है। हल्दी हम इसलिए मिलाते हैं कि ये एक तरह की एंटी फंगल है। चींटी भी दूर रहेगी और कोई भी फंगस जल्दी बनती नहीं है। इसलिए हम ना किसी भी गमले में जब हम मिट्टी बनाएंगे तो अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं तो आप ये ये हल्दी भी आप डाल सकते हैं। इस तरह से डाल दें और मिट्टी को फिर से मिला दें। तो चलिए इस तरह से हमें इसे अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेनी है। तो सबसे पहले मैंने जो गमला हमने ली है वो 10 इंच की गमली है, जो कि अभी आप देख सकते हैं ये गमले में। और सबसे ज़रूरी अहम बात है, इसकी ड्रेनेज होल जो होगी वो बहुत ही अच्छी से हमें बनानी होगी। क्रोटोन पानी को पसंद ज़्यादा नहीं करता है। अगर ज़्यादा वक्त पे ज़्यादा समय तक अगर आप गमले में आपके मिट्टी में पानी रुकती है तो उसको फंगस बहुत ही जल्दी लगती है और क्रोटोन की जो रूट है वो गलने लगती है। इसलिए ये जो ड्रेनेज होल होती है इसे हमें बिल्कुल अच्छी बनानी है। ड्रेनेज होल बहुत ही अच्छी बनानी है। ड्रेनेज होल क्लियर करके आप इसे किसी कोको कोयर की मदद से या फिर ठीकरी या पत्थर दे के आप इसे बंद कर सकते हैं, ताकि पानी जब भी हम दे तो फ़ौरन ये ड्रेनेज होल के माध्यम से तुरंत निकल जाए। कोको कोयर हमने लगा दी है और चलिए इस पर मिट्टी हम फिल कर लेते हैं। पहले एक लेयर मैंने चढ़ा ली है। यहाँ हम देख सकते हैं इस तरह से हल्की हल्की पूछ कर लेनी है। और तो देख सकते हैं आधी मिट्टी जो है हमने गमले में फिल कर ली है। और अब हमें क्रोटोन निकालनी है, ये इसकी रूट बॉल हमें निकालनी होगी। जिस तरह से इसकी ग्रो बैग अभी आप देख सकते हैं प्लास्टिक वाली होती है, इसे हम अच्छी तरह से सेफ्टी से निकालेंगे, क्योंकि ये जो बोरी है हमें फिर से इस्तेमाल हम कर सकते हैं। चलिए निकालते हैं इसकी रूट बॉल और देखते हैं कितनी सारी इसकी रूट निकली हुई है। चलिए ये रूट बॉल अब निकल गई है, क्योंकि सावधानी से हमें निकालनी है। ये जो बैग है मैं फिर से काम में ले सकता हूँ, इसलिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। चलिए ये निकल गई है। देख सकते हैं कितनी सारी रूट निकली है। बॉन्ड हो रही थी, मतलब जब रूट बॉन्डिंग होती है तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए थोड़ी थोड़ी इससे सबसे पहले हमें इसकी मिट्टी रिमूव करनी है। हल्की हल्की चारों तरफ से साइड कर ले, ताकि ये रूट जो निकलेगी इस मिट्टी में तुरंत पकड़ बना लेगी और ग्रोथ बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर लेगी। इसलिए हल्की हल्की हमें मिट्टी इस तरह से हटा लेनी है। आपको घरवाने की ज़रूरत नहीं है। क्रोटन बहुत हार्डी ही प्लांट होती है। अगर खाली पानी से अगर आप इसे बचा लेंगे तो ये पौधे आपकी सर्वाइव कर जाएंगे। अधिक पानी ओवर वाटरिंग करने का जो खतरा होता है, बहुत ही ज़्यादा ये खतरा क्रोटन को होती है। ओवर वाटरिंग इसे पसंद नहीं है। चलिए इस तरह से रूट आप जब निकल गई है, ये सारी रूट आप देख सकते हैं फाइब्रस रूट। अब इसे हम इस तरह से प्लेसमेंट करेंगे बिल्कुल सेंटर में, और इसकी स्टिक निकाल देते हैं, कोई काम की नहीं होगी। और चलिए अब इस मिट्टी को जो बची थी उसे हम फिल करेंगे। चारों तरफ से प्रॉपर हमें मिट्टी को फिल करनी है। तो इस तरह से पूरी मिट्टी हमारी फिल हो चुकी है। हल्की हल्की पूछ करनी है तो कर सकते हैं, अधिक आपको टाइट नहीं करनी है, मतलब वेट नहीं करनी है। इस तरह से आप थोड़ी सी पटक लेंगे तो एयर पॉकेट भी जो रहेगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और ऊपर से अगर आप 1.5 इंच खाली रखेंगे तो जब भी वाटरिंग करेंगे तो वाटरिंग आपकी गमले में ही रहेंगे। ओवर मिट्टी अगर डालेंगे तो जब भी आप पानी डालेंगे तो वो मिट्टी के साथ पूरी फर्श में गिरेगी और हमारे फर्श भी गंदी हो सकती है। इसलिए ऊपर से हमें हमेशा गमले में 2 या 3 इंच इस तरह से जगह छोड़ देनी है। चलिए अब ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है और अब इसे हम वाटरिंग करेंगे। और फुल शेड में हमें फ़िलहाल अभी 2 से 4 दिन हमें 6 से 7 दिन आप रख दें शेड एरिया पे। उसके बाद आप इसे कहीं भी आप रख सकते हैं। बस सिर्फ डायरेक्ट इन सनलाइट नहीं आता हो उस जगह पे आप इसे नहीं रखनी है। डायरेक्ट सनलाइट अगर इसे मिलेगी तो ये पत्ती के पे पूरी बर्न होगी और इसकी कलर भी काफ़ी डिसेप हो जाएगी। चलिए अब इसे वाटरिंग करते हैं। चलिए वाटरिंग कर लेते हैं।
और एक बार इतनी पानी देनी है कि थोड़ी सी ड्रेनेज होल के माध्यम से भी थोड़ी पानी निकल जाए, जिससे पूरी मिट्टी एक बार में मॉइस्ट हो जाएगी। शेड वाली एरिया वाले ये पौधे हैं, मतलब शेड लविंग पौधे हैं, तो इसको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है, क्योंकि शेड वाली एरिया में जब हम रखते हैं तो जब भी पानी आप जब भी गमले में देंगे तो वो तुरंत सूखती नहीं है। धूप अगर रहेगी तो वो जल्दी सूख जाती है। शेड वाली एरिया में, छाई वाले एरिया में पानी काफ़ी लेट से पड़ती है, मतलब सूखती है। तो आप उसको पानी जब भी आप करेंगे तो ऊपर की सरफेस एरिया आप देख लें, जब पूरी तरह से ड्राई हो जाएगी तभी आपको वाटरिंग करनी है, अदरवाइज़ आपको पानी नहीं डालनी है। पानी अगर ओवर वाटरिंग करेंगे तो ये पौधे आपको बच नहीं पाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। देन चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू इन टेक केयर।